सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उचित नौकरी देने में सक्षम नहीं है। कहीं नहीं लिखा गया, सब भाजपा और जदयू में बांट लिया। इस वक्त बहुत गुस्सा में लोग थे। आप देख रहे हैं MA न्यूज। एनडीए को लगा बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस ने खुद को एनडीए से किया अलग। बिहार सरकार को बताया दलित विरोधी। वही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फंस सकता है मामला। जितिन राम मांझी ने कर दी 35 से 40 सीटों की मांग। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि चौकीदार वफादार संघ की मांग जो पुराने सैकड़ों वर्ष से हजारों वर्ष से एक समाज के रूप में किया जाता था, आज उसको बिहार सरकार ने समाप्त किया है। दूसरा 20 वर्षों की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में किसी काम का चीज नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। और इस सरकार में आप देखे होइएगा आज तक कोई भी कल कारखाना का निर्माण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, किसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, आज हम लोग के बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल था, लेकिन आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूं कि आज से एनडीए गठबंधन से हमारी पार्टी में कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। और बिहार में सरकार बदलो, बिहार में सरकार बदलो, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है, लेकिन उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। ये के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को 35 सीट 40 सीट मिल जाए। और बहुत दुखी थे हमारे कार्यकर्ता इस माने से कि अभी जिला स्तरीय विशुद्धि कमेटी का गठन हुआ 2 महीना पहले। उस समय हमारे कोई जिला में हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन दिया गया, या सदस्यों की संख्या जब गया में मात्र 1 सदस्य की संख्या दी गई, जहां 3 विधायक हैं 1 MP, वहां तो भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 3-3 सीट जीते हुए है, 6 सीट 10 सीट। तो अगर भाजपा का अध्यक्ष होता तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकंड का उपाध्यक्ष होता, या नहीं होता तो कम से कम 4, 5, 7 सदस्य होते, 4 सदस्य होते। प्रखंड अध्यक्षों की जो सूची निकली है विशुद्धि का, लाजिमन जहां जहां हमारे विधायक हैं, 4 विधायक हैं, 8-9 प्रखंड से 10-11 प्रखंड तक है। तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का, लेकिन कहीं नहीं लिखा गया, सब भाजपा और जदयू में बांट लिया। इस पर प्रश्न उठता है कि अभी जदयू और भाजपा आपस में बांट ले रहा है और हम सेकुलर को दरकिनार कर दे रहा है। तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है जेपी नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात किया है
कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा गलती हो गई, लिस्ट दीजिए, हम सुधार देंगे। लगभग 35 सीटों पर इच्छा भी है कार्यकर्ताओं की और नाराजगी भी है, तो क्या लग रहा है कि ये उछाल जो है वो एनडीए गठबंधन स्वीकार करेगा? अब करेगा कि नहीं करेगा, हम कहते हैं हमको भूख लगती है, हम मांगते हैं कि हमको मेवा मिष्ठान दीजिए, लेकिन माँ कहती है कि बउआ रोटी सब्जी और मिठाई में कर लो, सबर करते हैं ना। तो आप सबर तो मेरा कहने का मतलब हुआ ना, पार्लियामेंट में हमको 2 पार्लियामेंट सीट और 1 राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला 1, लड़े ना, सबर लिया ना। तो मेरा कहने का मतलब हम एनडीए के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एनडीए को हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी, भले हम कुछ कह देते हैं, हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन हम उसके संरक्षक हैं और हमारा अध्यक्ष है। हम लोग इस विचार के हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होने वाले हैं, लेकिन मांग हम पुरजोर करेंगे।